आखिर कैसे तोड़ा श्री कृष्ण ने श्री राधा का गर्व। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण और श्री राधा से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण राधा रानी रास करने के लिए जा रहे थे। उस वक्त श्री राधा ने बहुत ही सुंदर मोतियों का माला धारण किया था, क्योंकि श्री राधा वृषभानु जी की पुत्री थी और वृषभानु जी बहुत ही ज़्यादा धनवान थे। वह नंद बाबा से भी ज़्यादा धनवान थे। इसीलिए श्री राधा हर रोज़ नए नए आभूषण धारण करती थी। एक दिन सोने का हार और दूसरे दिन हीरे का हार, ऐसे ही करके अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के आभूषण धारण किया करती थी। लेकिन आज श्री राधा ने बहुत ही सुंदर मोतियों का माला धारण किया था। ये देख श्री कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया उस मोतियों के माला को देखने के लिए। उस वक्त श्री किशोरी जी ने सोचा, आज क्यों ना श्री कृष्ण से ठिठोली किया जाए। और ये सोचकर श्री जी कहती हैं, अरे अरे कन्हैया, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं ये माला कितनी ज़्यादा मूल्यवान है? अगर ये खो गई तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए, उसके बाद भी इसका मूल्य नहीं चुका सकते। श्री कृष्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी। वे उदास हो गए और वहाँ से वो चले गए। उसके बाद भी बहुत सारे दिन बीत गए। श्री कृष्ण न राधे से मिलने आए, ना ही रास हुई। श्री राधा समझ गई कि श्री कृष्ण को वो बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है, पर श्री राधा ने तो बस ठिठोली की थी। श्री राधा बहुत ही उदास होकर घर में बैठ जाती है और अगर उनसे कोई पूछ भी ले कि आखिर क्या हुआ है, उस वक्त वो जोर जोर से रोने लगती है। उन्हीं दिनों वहाँ पर देवर्षि नारद आए और वृषभानु जी ने ये बात कह सुनाई। उस वक्त नारद जी कहते हैं, जब कोई भी कन्या इस प्रकार बिना बात का रोने लगे, इसका मतलब उसका विवाह का समय निकट आ गया। आप श्री राधे का विवाह क्यों नहीं करवा देते? इस पर वृषभानु कहते हैं, विवाह तो करवा दूं, लेकिन मैं किससे विवाह करवाऊं? इस पर नारद जी कहते हैं, आपके पास में ही तो नंद राय जी है, उनका जो पुत्र है कृष्ण, वो कितना अच्छा है, उनसे ही क्यों नहीं करवा देते? वृषभानु जी को यह संबंध बहुत ही अच्छा लगा और वो मान जाते हैं। श्री राधा के पिता वृषभान जी एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो ये लिखते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। अगर आपको यह संबंध स्वीकार हो तो स्वीकृति पत्र भेजिए। और उस पत्र के साथ 108 थालियाँ भेजते हैं। एक थाली में मोती और 107 थालियों में मेवा, मिष्टान, फूल, फल आदि होते हैं। जैसे ही सेवक ये शगुन लेकर नंद बाबा के घर जाते हैं तो नंद बाबा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। श्री कृष्ण ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे वो खुश नहीं, उनको इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मन ही मन वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उधर नंद बाबा स्वीकृति पत्र तैयार करते हैं और 108 थाली को खाली करवाते हैं, क्योंकि इन थालियों में शगुन के रूप में अब उनकी बारी थी कुछ भेजने का। उसी वक्त श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और मोतियों के थाली से एक मुट्ठी मोती उठा लेते हैं। जब नंद बाबा मोतियों की थाली देखते हैं तो उनको मोती थोड़ा कम दिखाई देता है। नंद बाबा समझ जाते हैं ये नटखट कृष्ण का काम है। श्री कृष्ण से वो पूछते हैं, वो मोती क्या तुमने ली? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ बाबा, वो मोती मैंने लिया। नंद बाबा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अच्छा तो वो मोतियों का क्या किया तुमने? श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने उन मोतियों की खेती कर डाली। उसके बाद नंद बाबा कहते हैं, अच्छा तुमने खेती कर डाली, चलो दिखाओ अपना फसल। फिर श्री कृष्ण जाकर दिखाते हैं और नंद बाबा ये देखकर अचंभित रह जाते हैं। वहाँ पर सच में बड़े बड़े मोतियों के पेड़ लगे थे और अंगूर के गुच्छे के समान मोतियाँ झूल रही थी। श्री कृष्ण ने कहा,
बाबा एक थाल नहीं पूरे 108 थाल मोती भर के भेजो। उसके बाद नंद बाबा वैसा ही करते हैं। जब ये स्वीकृति पत्र के साथ शगुन की थाली वृषभानु के घर आती है तो पत्र पढ़कर सभी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। श्री राधे भी इतने दिनों बाद फिर से मुस्कुराई और प्रसन्न हुई। जब शगुन की थाली सबने उठाकर देखा, ये क्या 108 के 108 थालियों में केवल मोती ही मोती थे। ये देखकर श्री राधा समझ जाती है कि श्री कृष्ण ने आखिर क्यों 108 थालियों में मोती भर के भेजा। श्री राधा को अपने भूल का ज्ञात हो जाता है, पर श्री राधा ने बस ठिठोली की थी, लेकिन ठिठोली करते हुए भी श्री कृष्ण को आहत हुआ था। श्री कृष्ण और श्री राधा के इस लीला से संपूर्ण जगत को ये सीखने को मिलता है, अपने प्रियजनों से ठिठोली करने से पहले सावधान हो जाए और शब्दों का सही चयन करें। आखिर क्या पता आपका कौन सा शब्द उनको आहत कर जाए। दोस्तों, श्री राधा और श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसे ही सुंदर लीला और कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।